सुबह से कितनी बार ख्याल आ चुका है उस एक्सीडेंट का। पता नहीं कौन था जिसने हमारी कार को ठोकर मारी और क्यों। वो मैडम जी, कल के लिए सॉरी। कोई बात नहीं यार, इट्स ओके, हो जाता है। और तुम परेशान मत हो और ना ही पापा की बात को दिल पे लेना। उन्होंने गुस्से में कह दिया होगा, दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं। क्या हुआ, परेशान क्यों लग रहे तुम? सब ठीक है घर में? पापा मम्मी फैमिली में सब? हाँ मैडम जी, सब ठीक है। पर मैडम जी, ये नौकरी तो नहीं जाएगी ना मेरी? क्योंकि मुझे इस नौकरी की बहुत जरूरत है मैडम जी। एंड मैं वादा करता हूँ ये आखिरी बार हुआ है, इसके बाद हमसे कोई गलती नहीं होगी मैडम जी, प्लीज। पूछने का तो बहुत मन है, पर हिम्मत ही नहीं हो रही है। कहीं नक्श नाराज ही ना हो जाए। पर नहीं पूछूंगी तो मुझे भी चैन नहीं आएगा। तारा का हॉकी अभी तक संभाल के रखे हुए हैं। इसका ये मतलब है कि वो अपने दिल से पूरी तरह उसकी याद निकाल नहीं पाए। थोड़ा और स्माइल करे ना, हमें ये पिक्चर अपने अकाउंट पे अपलोड करनी है। नहीं ऐसी नहीं, वो जो पहले आपने की थी। चलो टाइमर के दिखाते। चल 124 गिफ्ट्स। ओह माय गॉड। 125। नहीं 124, मैंने अभी गिन के रखे हैं। तो फिर से गिन लो। ये किस खुशी में? अब बर्थडे पर तो सभी देते ही, गिफ्ट भी इम्पोर्टेंट भी, पर उसके अगले दिन कोई पूछता ही नहीं। इसलिए मेरा फंडा कि अगले दिन चाहे छोटा ही सही पर एक गिफ्ट तो जरूर देना चाहिए। अरे वाह मिस्टर कार्तिक गोयनका, आप तो बड़े स्मार्ट और इंटेलिजेंट मेंढक निकले। वो तो है। अब आपने इतना कुछ दिया है तो एक रिटर्न गिफ्ट तो बनता है। अरे नेकी और पूछ पूछ। ग्रीस का मैप। ओह गॉड, वैकेशन, वो भी ग्रीस में। हाँ, और सिर्फ मैं और तुम, और कोई नहीं। Really? Yes. लेकिन उससे पहले हमें घर वालों से परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर उन्होंने हाँ कहा तो ही जाएंगे। हाँ हाँ ठीक है, पर खुश होने की परमिशन तो है। बिल्कुल। यस, ग्रीस जाएंगे हम। पर ग्रीस जाने में अभी कुछ दिन तो बचे हैं ना, तो तब तक हम क्यों ना हम ऐसे बिहेव करें कि हम अभी से अकेले हैं, कोई नहीं यहाँ पर। बाकी सब फैमिली मेंबर्स से छुप छुप के यहाँ वहाँ इस पैलेस में। हाँ ओके। तो चुपके से। ग्रीस
विदेश जा रहे हो? जी दादी। अगर आप लोगों को एतराज ना हो तो ही। हम लोगों को क्यों एतराज होगा बेटा? तुम्हें जाना चाहिए क्योंकि शादी के बाद तुम वैसे भी कहीं नहीं जा पाए थे। गो एंजॉय सर। ये भी किट्टू ने सोचा होगा, नायरा के जन्मदिन का एक और तोहफा। नहीं नहीं दादी, ये नायरा का प्लान है। ओहो, तो सीधा कहो ना कि हनीमून पे जा रहे हो। हमें तो लगा कि तुम दोनों प्लान ही नहीं करोगे। इस शादी को इतने महीने जो हो गए। आई नो, वरना जनरली तो लोग शादी के तुरंत बाद ही चले जाते हैं। दादी क्या हुआ, आप कुछ सोच रही हैं? नहीं, जाओ तुम। वैसे जा कहाँ रहे हो? ये सामान स्टोर रूम में रखना है, ऊपर टांड पर, नीचे अलमारी में नहीं। ओह नाइस। इस गधे के चक्कर में जगह का नाम नहीं सुन पाया। खैर, कहीं भी जा रहे हो, मुझे तो अपना काम जाने से पहले ही करना है। कई सालों तक किसी और की गलती की सजा भुगतते आया हूं मैं बड़े भैया। अब आपकी बारी। दादी एक मिनट। दादी प्लीज बताइए ना, आपको हमारा जाना अच्छा नहीं लग रहा है? दादी आप कहेंगे तो हम कैंसिल कर देंगे, पर हुआ क्या है, प्लीज कुछ तो बताइए। अब हम क्या कहें नायरा? हम कुछ कहेंगे तो तुम उसका उल्टा मतलब निकालोगी तो। बिल्कुल नहीं दादी, अब बोलिए तो सही। नायरा, हनीमून उनका होता है जिनकी नई नई शादी हुई हो। हम ये नहीं कह रहे कि तुम घूमने मत जाना, लेकिन अभी जिनको जाना चाहिए उनके बारे में सोचा एक बार? मैं कैसे दादी, मैं कैसे सोच सकती हूँ? ये तो बहुत ही पर्सनल चीज है ना। वो अभी जाना भी चाहते हैं या नहीं, क्या पता। पता तो तब चलता ना जब तुम उन्हें पूछती। तुमने तो अपनी बुकिंग करवा ली चुपचाप। सॉरी दादी, मेरे दिमाग में नहीं आया। अब जाने दो, जो करना है हम खुद कर लेंगे। दादी आप पहले बात तो सुनिए। हे भगवान, अब दादी कहीं भाई से जाके पूछ डाले हनीमून के बारे में, बहुत अजीब हो जाएगा। थैंक्स। एक बात पूछूं नक्श, अगर आप बुरा ना माने तो? मैं बुरा क्यों मानूंगा? आप जो पूछना चाहती हैं प्लीज पूछिए। आपने अपनी लाइफ के बारे में सब चीजें बता दी है मुझे, या अभी भी कुछ बाकी है? मेरे ख्याल से तो जो जो इम्पोर्टेंट था मैंने आपको सब बता दिया। तारा आपके मन में है? वो जो हॉकी स्टिक आप कबाड़ी वाले को नहीं दे रहे थे, वो तारा की है क्या? टेंडर को लेकर कुछ बात हुई किसी से? नहीं, लेकिन लोग अटकलें लगा रहे हैं। कोई कहता है कि जेन्युइन लॉटरी है, कोई कहता है कि सब खाने पीने वाले बैठे हैं। जब तक पेट नहीं भरता टेंडर नहीं खुलेगा। समझ में नहीं आता। हमारे यहाँ बिना रिश्वत दिए कुछ हिलता तो है नहीं। वैसे वो तो नहीं मिलेगा उन्हें। बिजनेस में चाणक्य के सारे पैंतरे अपनाने पड़ते हैं। हमने भी सब कुछ किया है, कभी बड़े इन्वेस्टमेंट्स, कभी महंगे गिफ्ट्स, कभी कुछ, मगर करना तो पड़ता है। आपने किए होंगे, पर मेरे उसूलों के खिलाफ है, मैं नहीं करूंगा। जैसे तुम्हारी मर्जी, क्योंकि प्रोजेक्ट तुम्हारा है। हालांकि डीमोनेटाइजेशन के बाद से काफी सख्ती हो गई है। अगर पकड़े गए तो प्रोजेक्ट जिसके नाम पर होगा, जवाबदारी भी उसी की होगी और फंसेगा भी वही।
इसलिए हॉकी ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ का फेस का फ्यूज अक्सर उड़ जाता है। यहाँ तक जब बड़ी दादी का फोन आया था, उनके रूम की लाइट चली गई थी, तो बस यही काम आई। और ये तारा की नहीं, नन्नू की है। ये देखिए, नाम भी लिखा है नन्नू का। देखिए कीर्ति जी, तारा से मैं प्यार करता था, लेकिन अब वो मेरी जिंदगी में नहीं है। और ये मैं बात बहुत पहले स्वीकार कर चुका हूं। अब जो है उसी के साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूं। पूरी जिंदगी उसी के साथ रहने की इच्छा है मेरी। सॉरी मोक्ष, अब रियली सॉरी। मैं डर गई थी। रिश्तों में डर नहीं, विश्वास होना चाहिए। आपसे आप जो पूछना चाहिए पूछिए, लेकिन डर से नहीं, अधिकार से। सुरेखा, हो गई टिकट्स बुक? ये लीजिए माँ जी, हर डॉक्यूमेंट्स की 2-2 कॉपीज। नहीं दादी, प्लीज ऐसा मत कीजिए, भाई को बहुत अजीब लगेगा दादी। और तुम हमारी चिंता मत करो नायरा, अगर दामाद जी हमें कुछ कह देंगे तो हम सुन लेंगे, कोई बात नहीं। इससे उनके रिश्ते में खटास आ सकती है दादी, प्लीज रहने दीजिए। हम तो देख ही रहेंगे, तुम भी चलो हमारे साथ। भाई नहीं मानेंगे दादी, मैं जानती हूँ उन्हें, वो बहुत खुददार है। तुम चल रही हो हमारे साथ या हम अकेले जाएं? वहाँ घड़ी भर बैठकर हमें कहीं और भी जाना है। आते जी माँ जी। लीजिए, हो गई सारी बुकिंग्स। अरे चलो। अरे तो बेटा यहाँ खड़ा क्या है, जाके जल्दी से कीर्ति बिटिया को बता। हाँ, कीर्ति बिटिया। जी सुहासिनी जी, अरे राधे कृष्ण, आइए। दादी आप यहाँ अचानक? क्यों नहीं आ सकते? नहीं नहीं, बिल्कुल आ सकती है सुहासिनी जी। हम तो बस यूं ही मिलने आ गए और सोचा नायरा को भी मिलवा लाएं। अब तो बहुत दिनों तक नहीं मिल पाएगी ना आपसे। जी क्यों? नायरा और किट्टू घूमने जा रहे, विदेश, ग्रीस जा रहे। हाँ, बहुत अच्छा लगा ये सुनकर। हाँ सुहासिनी जी, बहुत अच्छा सोचा आपने। यही तो उम्र है बच्चों की घूमने फिरने की। हाँ, और यही सोच के हमने नक्श और कीर्ति की टिकट्स भी करवा ली। सोचा ये दोनों भी घूम आएंगे और हमारी तरफ से पग फेरे और दिवाली का तोहफा भी हो जाएगा। ये लो बेटा। हम ये नहीं ले सकते दादी। कीर्ति जी का जहां मन होगा मैं उन्हें वहां ले जाऊंगा। इन्हें खुश रखने की जिम्मेदारी मेरी है। आप प्लीज चिंता मत कीजिए, मैं हूं इनके साथ। हाँ बेटा, लेकिन हम तो दोनों की खुशी के लिए ही तो। देखिए दादी, मैंने भी इनकी खुशी के लिए इंतजाम किया है। सॉरी कीर्ति जी, मैं आपको बताने वाला था, पर अभी बुकिंग कंफर्म हुई। और जब मैं आपको बताने जा रहा था तो दादी और नायरा आ गए। सॉरी आपको कंफ्यूजन में डाल रहा हूं, पर ये आपको डिसाइड करना है कि आप वहां जाना चाहती हैं जहां दादी ने टिकट्स बुक करवाई हैं, या फिर वहां जहां मैं लेके जाना चाहता हूं। अब आप प्लीज चिंता मत कीजिए। अब जहां जाना चाहेंगी मैं वहां आपके साथ जाने के लिए तैयार हूं। थैंक यू दादी, आपने हम दोनों के लिए इतना कुछ सोचा। पर इस बार मैं अपने हस्बैंड के प्लान करे हुए जगह पर जाना चाहूंगी। देखा नायरा,
हमने कहा था ना तुमसे, नायरा ने हमसे कहा था कि वो और किट्टू जा रहे, तो अगर भाई भाभी भी साथ में चलेंगे तो दुगना मजा आ जाएगा। तो हमने सोचा क्यों नहीं, हम तो बच्चों बच्चों में फर्क करते नहीं। तो जहां इनकी टिकट्स करवा दी तो नक्श और कीर्ति की भी करवा दी हमने। चलो आपकी ये इच्छा तो पूरी हो ही जाएगी सुहासिनी जी। दोनों बच्चे बाहर जा रहे हैं, बस एक दूसरे के साथ या अलग अलग ये तो बच्चों की मर्जी है। हाँ हाँ, हमें तो बस बच्चों की खुशी चाहिए और कुछ नहीं। तुम्हारी हालत छिपी नहीं है मुझसे। पहले नायरा के एक्सीडेंट को लेकर परेशान थे, अब इस टेंडर को लेकर हो। यू नो व्हाट, मेरा ऐसा मानना है कि परेशान होना नहीं चाहिए, कोई फायदा नहीं। वो किसी समझदार आदमी ने कहा है ना, वरी इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि जो होना है वो तो होगा ही, तो वरी करके कोई फायदा नहीं, और जो नहीं होना है वो तो चाहकर भी नहीं होना। सो आई वरी अगेन। और कोई गड़बड़ हो गई तो तुम्हारे पापा है ना, सब संभाल लेंगे। दीपक, गाड़ी रोक दो, हमें काम है, हम यहाँ उतरते हैं। नायरा, वो सिंघानिया सदन में हमने जो कहा वो इसलिए क्योंकि बहन और दादी सास दो अलग रिश्ते होते हैं। नक्श तुमसे बहुत प्यार करता है, इसलिए टिकट वाली बात को लेके वो तुमसे नाराज नहीं होता, लेकिन अगर हम अपना नाम लेते तो वो शायद बुरा मान जाता। मैं समझ गई थी दादी, आप हर लिहाज में बड़ी हैं, आपने जो भी किया होगा सोच समझ के किया होगा। ठीक है। बेटा, और कितने दिन तू घर से दूर रहेगा? प्लीज वापस आ जा, बहुत याद आती है तेरे बिना दिल नहीं लगता बेटा। बोलो कार्तिक। तुम अकेली आ रही हो ना कार में? दादी से बात हुई मेरी, वो तो अपनी फ्रेंड के पास। हाँ, वो उन्हें कुछ काम आ गया था इसलिए उतर के। तुम मुझे बुला लेती नायरा, अकेले क्यों आ रही हो? मैं आ जाता ना। कार्तिक, तुम मुझसे डर क्यों रहे हो? जो सुबह हुआ वो बार बार थोड़ी ना। चुप, कुछ मत बोलना आगे, पता नहीं कब कौन सी बात सच हो जाए। कार्तिक, पर ऐसे डर डर के तो जिया नहीं जा सकता ना। पर केयरफुल तो रहा जा सकता है ना। पता नहीं आज सुबह जो हुआ वो एक्सीडेंट था या फिर। खैर, कहाँ पहुंची हो? चौराहे पे हूँ, वहीं पहुंच रही हूँ। ओके। बड़ी मुश्किल से ध्यान बटा था, कार्तिक ने फिर वही याद दिला दिया। मुझे भी बार बार ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने जानबूझ के मुझे। अभी रखता हूँ, वापस कॉल करूंगा। क्यों झूठ बोला आपने? क्या मजबूरी थी आपकी? क्यों दिया इतना प्यार, वो भी अंधेरे में रख के? शायद यही कार्तिक। भैया रोकिए 2 मिनट प्लीज। हाँ, मेरा काम हो गया, मैं तेरे गैरेज के बाहर ही हूँ। आर्यन, क्या हुआ मैडम जी, आप ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? ये कार किसकी है? तुम्हारी? सॉरी, मुझे नहीं पता था ऐसे स्टिकर वाली और गाड़ियां भी हैं। आई एम वेरी सॉरी। अब देखो ना कितनी एक जैसी हैं दोनों गाड़ियां, कोई भी धोखा खा जाएगा।
आई एम सॉरी। मैं भी वो सॉरी मैडम जी। हाँ वो कल के लिए जो केक मेरे से। आर्यन, मैंने पहले भी कहा था उस बात को भूल जा, कोई बात नहीं। काश मैं बोल पाता कल जो हुआ।